नमस्कार। तुला लग्न यानी लिब्रा एसेंडेंट वालों के लिए नवंबर 2025 का महीना कैसा रहेगा। जहां शुक्र आपके लग्नेश वाहन योग बना रहे हैं, अच्छे कैश फ्लो की भी उम्मीद है। इस महीने में ग्रहों की सिचुएशन फेवरेबली प्लेस्ड है कैश फ्लो के लिए भी। इसके अलावा कुछ रॉयल्टी वाली सिचुएशन भी आएगी, यानी एक सोशल रिकग्निशन वर्क प्लेस पर भी और ओवरऑल भी, और कुछ अच्छे अचीवमेंट्स भी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं नवंबर के महीने में। इसके पहले की डिटेल में इन सब बातों को जाकर के देखें और आपसे शेयर करूं मैं कि ये किन किन वजह से हो रहा है, ग्रह की पोजीशंस फेवरेबली जो प्लेस्ड है वो क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं। तो यहाँ पे गोचर कुंडली में अगर आप देखेंगे तो सूर्य आपके लग्न में है, लग्नेश के साथ साथ, यानी लग्नेश आपके शुक्र भी लग्न में है। और उससे खास करके जो मैं बात बता रहा हूँ वो सूर्य आपके लग्न में है और दशम स्थान पे बृहस्पति है। अब अगर आप किसी की भी जन्म कुंडली में लग्न में यानी पहले घर में सूर्य देखते हैं तो ऐसा व्यक्ति अपने लाइफ टाइम में बहुत रॉयल स्टेटस अचीव करता है, बहुत अच्छी पोजीशन लाइफ में अचीव करता है। बृहस्पति 10th हाउस में काम धंधे में बहुत आगे ले जाता है, यानी एक एम्पायर खड़ा करता है ऐसा व्यक्ति। अपने बिजनेस हो या जॉब हो तो भी इसके हाथ के नीचे बहुत लोग काम करते हैं, बहुत राइज करता है अपने जॉब के पोजीशंस में। और यहाँ पे गोचर कुंडली में ये मेरी फेवरेट पोजीशंस हैं, सूर्य लग्न में और बृहस्पति 10वें स्थान पे, दशम स्थान पे। तो ये दोनों ही पोजीशन आपके गोचर में इस टाइम पे भले ही थोड़े टाइम के लिए आई है, लेकिन ये पोजीशन बहुत स्ट्रांग है। इस बात को मैं समझाना चाह रहा था, इसलिए अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर किया कि लग्न कुंडली में अगर आप लग्न में सूर्य देखें तो ऐसे व्यक्ति के चार्ट ज़रूर देखें कि सूर्य जब लग्न में हो तो एक रॉयल्टी, एक स्टेटस, सोशल में, समाज में एक हाई स्टेटस का व्यक्ति होता है। या फिर आप सूर्य दशम में भी कर लें और बृहस्पति आप लग्न में भी कर लें, वैसा वर्षा कर लें, यानी ठीक पोजीशंस बदल दें, सूर्य दशम में और बृहस्पति लग्न में, या दोनों में से कोई भी एक, तो भी वो सक्सेसफुल व्यक्ति होता है। और अगर दोनों हो तब तो वो बहुत पावरफुल कुंडली हो जाती है। तो इस गोचर के, इस महीने के गोचर के इम्पोर्टेंस को आप इस तरह से समझिए कि कुछ प्लैनेट्स की पोजीशंस इस महीने काफ़ी अच्छी फेवरेबल है। अब 16 नवंबर तक सूर्य यहाँ पे एक रॉयल्टी वाली सिचुएशन देंगे। सूर्य रॉयल्टी है, सोशल रिकग्निशन है, एक पहचान बनाते हैं, एक पोजीशन पे ले जाते हैं। तो सूर्य लग्न में यहाँ पे एक अच्छी अथॉरिटी और कमांड कंट्रोल वाली सिचुएशन आपको दे रहे हैं, रिकग्निशन की पोजीशन दे रहे हैं, कुछ अवार्डिंग पोजीशन दे रहे हैं ग्रहों की ओर से। कोई अवार्ड, सर्टिफिकेट की बात नहीं कर रहा हूँ या कोई अवार्ड की बात नहीं कर रहा हूँ कि मेडल आकर के देंगे, लेकिन इसके बनस्पत रियल लाइफ में आपको कुछ अचीवमेंट यहाँ पे 16 नवंबर तक आप उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरी बात है कि शुक्र आपके लग्नेश 2 नवंबर से लेकर 26 नवंबर तक फर्स्ट हाउस में ही है, यानी लग्न में ही है। तो यहाँ पे वाहन योग भी बन रहा है। शुक्र का लग्न में होना वाहन योग के अलावा, वाहन योग का मतलब ये नहीं है कि आप हर बार कोई बहुत बड़ी गाड़ी लेंगे, बट वाहन योग का मतलब है वाहन का सुख होना। वाहन आजकल बहुत कॉमन है, बट हो सकता है कि जो गाड़ी आप ड्राइव कर रहे हैं उससे बेटर कोई लॉन्ग जर्नी पे जाएं, आप लंबे ट्रिप पे जाएं एक कार ड्राइव पे, या फिर कोई अपने फ्रेंड के अच्छी गाड़ी में बैठे, इस तरह का वाहन योग होता है। तो वाहन योग शुक्र यहाँ पे। इसके अलावा शुक्र लग्न में क्या देते हैं तो एंटरटेनमेंट से जोड़ते हैं। शुक्र इज़ ऑल अबाउट कंफर्ट्स, लग्जरी, कंफर्ट है, लग्जरी है, एंटरटेनमेंट की दुनिया है। तो यहाँ पे फैशन, लग्जरी, कंफर्ट, ब्यूटी, इन चीज़ों से आपको 2 नवंबर से 26 नवंबर तक एक कंफर्टेबल लाइफ आपको देंगे शुक्र। फर्स्ट हाउस के शुक्र, यानी 2 नवंबर से 26 नवंबर तक लाइफ कंफर्टेबल पोजीशन पे आपका मिजाज जो है, यानी मन खुश रहेगा और आप कंफर्टेबल रहेंगे। यहाँ रिकग्निशन सूर्य दे रहे हैं 16 नवंबर तक, और शुक्र 26 नवंबर तक आपको एक कंफर्टेबल पोजीशन पे रख रहे हैं। बृहस्पति की बात मैंने की, इस पे भी हम आएंगे, बृहस्पति पर भी। उसके पहले हम जरा सा नवंबर के मंथ में आपके एक कैश फ्लो की पोजीशन को देखते हैं, तो इनकम की पोजीशन को देखते हैं। तो यहाँ भी 2-3 प्लैनेट्स, ग्रह जो ऐसे हैं जिनकी पोजीशंस अच्छी है। पहला नंबर है कि दूसरे स्थान के स्वामी मंगल, यानी वृश्चिक
के स्वामी मंगल अपने ही राशि में दूसरे घर में हैं। बेशक ये कंबस्ट हैं, इसके बावजूद अपने ही घर में हैं दूसरे स्थान पे। और आपके 11वें घर के स्वामी सूर्य 16 नवंबर से 16 दिसंबर तक ये भी दूसरे स्थान पे रहेंगे। तो 11th के लॉर्ड जब सेकंड हाउस में जाते हैं तो भी कैश फ्लो देंगे, और 16 नवंबर के बाद से 16 दिसंबर तक 11th के लॉर्ड सूर्य हैं, और मंगल 7 दिसंबर तक आपके दूसरे घर में है, यानी कैश फ्लो को सपोर्ट करते रहेंगे। इसके अलावा बृहस्पति की 5वीं दृष्टि सेकंड हाउस पे पड़ रही है। ये 1 2 3 4 5, तो 5वीं दृष्टि देखिए, यहाँ 3 ग्रहों का रोल हो गया कैश फ्लो के मामले में, फाइनेंस पोर्टफोलियो के मामले में, जो सपोर्टिव रहेगा आप लोगों के लिए नवंबर के मंथ में। एक सेकंड हाउस के स्वामी, दूसरे घर के स्वामी जो हैं राशि स्वामी मंगल अपने ही घर में हैं दूसरे स्थान पे। 11वें भाव के स्वामी सूर्य यहाँ पे दूसरे स्थान पे, और बृहस्पति की दृष्टि दूसरे स्थान पे, 5वीं दृष्टि दूसरे स्थान पे। तो एक अच्छे कैश फ्लो की उम्मीद रखी जा सकती है नवंबर के महीने में। अब अगर लॉन्ग टर्म देखें, बृहस्पति का रोल देखता हूं, जैसा मैंने बताया आपके प्रोफेशन में 49 डेज के लिए, यानी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति दशम स्थान पे हैं। तो दशम स्थान में यहाँ पे गौर करने वाली बात यह है कि ये 1 डिग्री से भी कम है, लेकिन जहाँ मंथली वीडियो में नवंबर में इसका असर देखेंगे, खास करके 5 दिसंबर तक हैं, तो 5 दिसंबर तक यानी नवंबर के पूरे महीने में उच्च के बृहस्पति है। अब उच्च के बृहस्पति आपके लिए प्रोफेशन में, बिजनेस या जॉब में एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन क्रिएट कर रहे हैं, और ये और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तब हो जाता है जब आपके जन्म कुंडली में 0 से 3 डिग्री के बीच में कोई शुभ ग्रह जो जुपिटर से फ्रेंडली हो। जैसे अगर 10वें के स्वामी चंद्रमा आपके 0 से 3 डिग्री में 10th हाउस में हुए, तो बृहस्पति का गोचर चंद्रमा के ऊपर से गज केसरी का असर देगा, फल देगा, यानी कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट प्रोफेशनली आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस टाइम पे, इस 49 डेज में। या अगर किसी वजह से इस 49 डेज में ऐसा नहीं होता है, तो फिर अगले साल जून स्टार्टिंग से ही जब बृहस्पति दोबारा जाएंगे चंद्रमा के ऊपर से सेम डिग्री पे, तब उस समय आपको ये बड़ा अचीवमेंट मिलना अश्योर्ड है। चंद्रमा के अलावा अगर कोई दूसरा ग्रह ले लेते हैं, सूर्य हो आपके 0 से 3 डिग्री पे जन्म कुंडली में दशम स्थान पे, और बृहस्पति का गोचर सूर्य के ऊपर से हो रहा है, तो भी यहाँ एक बहुत बड़ी रिकग्निशन, प्रोफेशनल अवार्ड, रॉयल्टी वाली सिचुएशन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसी तरह से इस 49 डेज में, यानी 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, या फिर अगले साल जून से जब बृहस्पति दोबारा से सूर्य के ऊपर से जाएंगे, चाहे यहाँ मंगल हो। लेकिन अगर किसी वजह से अगर केतु हुआ यहाँ पे, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको कि अगर केतु हुआ यहाँ पे, तो फिर यही सिचुएशन एक पीड़ादायी सिचुएशन बन सकती है। एक लर्निंग लेसन आपके लिए यहाँ पर ले करके आएंगे, और वो रिलेट करेगा आपके प्रोफेशन से, यानी काम धंधे में आपको कोई पीड़ादायी सिचुएशन होगी, और वो अभी हो इस 49 डेज में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर, या फिर अगले साल जून स्टार्टिंग से जब बृहस्पति दोबारा जाएंगे। तो वैसे इस 49 दिनों को अगर आम लोगों के लिए देखें, यानी तुला लग्न वालों के लिए जिनके जन्म के ग्रह दशम स्थान पे नहीं हैं, या 0 से 3 डिग्री 4 डिग्री के बीच में नहीं हैं, तो उन लोगों के लिए भी बृहस्पति का उच्च राशि में जाना, खास करके 18 अक्टूबर से 11 नवंबर तक, ये ज़्यादा बेनिफिशियल है, ये ज़्यादा रिवॉर्डिंग है। 11 नवंबर के बाद भी ये रिवॉर्डिंग रहेगा, यानी अच्छी पोजीशन रहेगी 5 दिसंबर तक। हालांकि 11 नवंबर से 4 महीने के लिए बृहस्पति वक्री हो रहे हैं, इसलिए मैंने इस बात को बोली है कि 11 नवंबर के बाद से बृहस्पति का जो मिशन है वो पूरी तरह से सिर्फ 10वें घर का नहीं रह जाएगा, वो वापस फिर इनकी गति, इनका जो डायरेक्शन है वो नवम स्थान की ओर है, तो भाग्य की ओर भी रहेगा। तो इनका पर्पस दोनों घर का हो जाएगा, 10th हाउस का भी
लिमिटेड वे में, और 9th हाउस का भी, नवम स्थान का भी। शनि की देखें पोजीशन आपकी कुंडली में, तो शनि भी वक्री पोजीशन शनि की 27 नवंबर को समाप्त हो जाएगी। वक्री शनि यहाँ पे 13 जुलाई से वक्री के पोजीशन में थे। तो वक्री पोजीशन में देखिए आपके चतुर्थेश, केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं शनि। शनि जब छठे घर में होते हैं तो ये सक्सेस इन कॉम्पिटिशन्स देते हैं। इस बात को याद रखिएगा। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, या स्टूडेंट्स ज़रूरी नहीं है कि कंपटीशन लाइफ में सिर्फ बोर्ड एग्ज़ाम को लेके होता है या स्कूल में क्वेश्चन पेपर देख के होता है। कॉम्पिटिशन्स ओवरऑल लाइफ में ही होता है। लाइफ ही पूरे कॉम्पिटिशन्स के बारे में है। तो कॉम्पिटिशन्स पे सक्सेस यहाँ पे शनि देते हैं। सीक्रेट एनिमीज़ के ऊपर शनि छठे के सक्सेस देते हैं। लेकिन यहाँ दूसरे दृष्टिकोण से इस बात को देखेंगे। सीक्रेट एनिमीज़ यानी गुप्त शत्रु, जो आपके आसपास के छिपे हुए शत्रु हैं, जो आपको देखने में दोस्त लगते हैं या रिश्तेदार लगते हैं, वही आपके गुप्त शत्रु हैं। तो उन पे भी विजय यानी आपको सक्सेस मिलेगा, यानी उनकी प्लानिंग आपके अगेंस्ट सक्सेसफुल नहीं होगी। तो यहाँ पे इसी बात को अगर दूसरे दृष्टिकोण से मैं देखता हूँ, तो शनि चूँकि ये विपत्ति स्थान है, छठा घर, और कोर्ट केसेस को भी रूल करता है, तो शनि का छठे में गोचर अपने 2.5 साल के ड्यूरेशन में, यानी जब तक शनि मीन राशि में रहेंगे, अभी से 1 गो में 2 जून 2027 तक 1 गो में है। उसके बाद 4 महीने के लिए ये फिर राशि परिवर्तन कर लेंगे, मेष में चले जाएंगे, फिर 4 महीने वापस आ जाएंगे 27 में, तब की बात तब करेंगे। अभी से 2027 2 जून तक शनि जब से 2 साल हैं, तो कोर्ट केसेस होने के भी चांसेस हो जाते हैं। यानी किसी लिटिगेशन में, किसी कोर्ट केस में फंसने के चांसेस हो जाते हैं, और वो उन लोगों के लिए ज़्यादा है जिनके जन्म कुंडली में, बर्थ चार्ट में, डिविजनल चार्ट 1 में अगर यहाँ पे सूर्य हुए, तो गवर्नमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट से रिलेटेड, अथॉरिटी से रिलेटेड, आपके बॉस से कोई ऐसा मसला फंस जाएगा जिससे कोर्ट केस तक बात जा सकती है। क्योंकि सूर्य के ऊपर से 30 सालों के बाद शनि, 29.5 साल के बाद शनि गोचर करेंगे। अगर जन्म का सूर्य आपका बर्थ कुंडली में, जन्म कुंडली में आपके छठे भाव में है और शनि का गोचर सूर्य के ऊपर से हो रहा है। या फिर आपके वेल्थ से रिलेटेड, अगर बॉस से रिलेटेड नहीं, सीनियर्स एडवाइज़र से रिलेटेड नहीं, मैनेजमेंट से नहीं, गवर्नमेंट से नहीं, तो फिर आपके फाइनेंशियल, क्योंकि आपकी सिंह राशि जो पड़ रही है वो 11वें स्थान पे पड़ रही है। 11वां स्थान एफडीज़ है, यानी फिक्स डिपॉजिट्स है। तो यानी वेल्थ का पोर्टफोलियो जो है, वहाँ पे कोई डिस्प्यूटेबल सिचुएशन, फाइनेंस से रिलेटेड कोई मैटर से आप कोर्ट केस में पढ़ सकते हैं। शनि का ट्रांजिट छठे घर में यहाँ दूसरा दृष्टिकोण है। और मेरा ये अनुभव किया हुआ है कि शनि जब छठे घर से गुजरते हैं 2 सालों में, तो कहीं ना कहीं किस लोगों को कोर्ट केस से भी गुजरना पड़ता है। मैं इस बात को सामने रख रहा हूँ। तीसरी दृष्टि शनि की अष्टम स्थान पे क्रोनिक डिजीजेस के लिए, यानी लंबी बीमारियों के लिए, जो लंबे टाइम तक चलती है। अगर कोई भी ग्रह यहाँ पर है अष्टम स्थान पे, तो शनि अष्टम स्थान को एक्टिवेट कर रहे हैं। अष्टम स्थान मारक स्थान है, और यहीं पे आपको रोग, लंबी बीमारियों के लिए देखा जाता है। रोग स्थान ये है, और लंबी बीमारियों के लिए आपको अष्टम स्थान देखना है। तो शनि रोग स्थान पर भी हैं, और तीसरी दृष्टि इनकी लंबी बीमारी, यानी 8वें घर पे शनि की दृष्टि यहाँ पड़ रही है। और 7वीं दृष्टि जो पड़ रही है शनि की, वो 12th हाउस में पड़ रही है, 12वें स्थान पे 2 सालों के लिए। तो 12वें स्थान पे अगर, अब वही सूर्य का जो एग्जाम्पल मैंने दिया था, यहाँ ना हो करके अगर सूर्य आपके 12वें घर में है, तो शनि सूर्य एक दूसरे को देख रहे हैं, डिस्प्यूटेबल सिचुएशन है, वही कोर्ट केस और यहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन जैसी बातें भी हो सकती है। इस बात को गौर से देखने वाली बात है। और इसके साथ, गोचर के साथ, जन्म कुंडली के साथ आपको अपनी दशा, अंतर्दशा और नक्षत्र भी देखना है, जिससे आपको पूरा पैटर्न पता चल जाएगा कि क्या ये पैटर्न किस ओर ले जा रहा है, क्या बता रहा है। राहु पंचम में
देखिए, राहु पंचम में, पंचम से लव अफेयर को देखते हैं तो राहु कोई परमानेंट चीज़ नहीं देता। वो टाइम बिंग एक माया है, एक इल्यूजन है, आप हवा समझिए ना, कोई वर्थ वाइल चीज़। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मटेरियल गेन नहीं देता है, मटेरियल गेन बहुत देता है। भौतिक मतलब भौतिक सुख जो है वो काफ़ी देता है, दुनियादारी कुछ चीज़ों का। लेकिन यहाँ लव अफेयर की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे माया है, इसलिए आपको अगर लव रिलेशंस में हैं तो इस टाइम पे आप केयरफुल रहिए, क्योंकि राहु का 5th हाउस से गोचर यहाँ पे आपके साथ चीटिंग जैसी चीज़ हो सकती है, यानी धोखा जैसी चीज़। राहु का अगले साल 5 दिसंबर 2026 तक गोचर आपके पंचम स्थान से है। अब मैरिज के लिए देखें, मैरिज के लिए जिन लोगों के सप्तमेश यानी मंगल, तुला लग्न वालों के लिए मंगल सप्तमेश है, और मंगल अगर आपके दशम स्थान पे, मंगल अगर आपके दशम स्थान पे 0 से 3 डिग्री पे है, तो यहाँ पे शादी के सप्तमेश के ऊपर से बृहस्पति का गोचर होगा, तो शादी के चांसेस इस 49 डेज में 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक, या फिर दोबारा जब बृहस्पति जाएंगे मंगल के ऊपर तब होने के चांसेस हो जाते हैं जून 2026 ऑनवर्ड्स। और इस बात को भी टैली करना है या मिलाना है पैटर्न के लिए आपकी दशा या अंतरदशा से। स्टॉक मार्केट के लिए मैं बिल्कुल एडवाइस नहीं करूंगा, क्योंकि राहु का गोचर है लॉन्ग टर्म यहाँ पे, खास करके लॉन्ग टर्म से मेरा मतलब है 5 दिसंबर 2026 तक। तो स्टॉक मार्केट में कोई बड़ा रिस्क आपको नहीं लेना चाहिए। फाइनेंशियल डिसीजंस में इस मंथ मैंने खास करके विशेष करके आपको 16 दिसंबर तक अच्छा बताया है, कैश फ्लो की भी उम्मीद बताई है, लेकिन लॉन्ग टर्म प्लानिंग में फाइनेंशियल डिसीजंस बहुत केयरफुली लेना है, क्योंकि केतु का ट्रांजिट, आपके केतु का जो गोचर है वो 11वें स्थान पे है, फिक्स्ड डिपॉजिट 11वें स्थान से देखते हैं, तो वेल्थ संबंधित जो भी डिसीजंस आप लें उसको केयरफुली लें। तो ये था तुला लग्न वालों का वीडियो, यानी लिब्रा एसेंडेंट वालों का नवंबर 2025 का वीडियो। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन लेना है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं 9810844912। कंसल्टेशन चार्जेस एप्लीकेबल रहते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट यू टू लाइक माय वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक आपने तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल। थैंक यू सो मच। नमस्कार।